फैक्ट्री में साबुन और नारियल का तेल कैसे बनता है? दोस्तों, क्या साबुन बनाते समय उसमें सांड की हड्डियां मिलाई जाती हैं, या फिर जो नारियल का तेल हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं और उसे अपने शरीर और बालों में लगाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती है? आखिर में हमारी रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को बनाया कैसे जाता है? क्या फैक्ट्री में इन्हें उतने ही साफ सुथरी तरीके से बनाया जाता है जितना कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट करते वक्त दिखाया जाता है, या फिर इन्हें बनाने का तरीका बहुत ही घिनौना होता है? ये सब कुछ जानेंगे हम आज के वीडियो में कि आखिर जिन चीजों को हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और उन्हें कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, हम हर रोज ही अपनी जिंदगी में कई तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनाया जाता है, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो या फिर शरीर पर लगाने की, सभी को फैक्ट्री में बनाया जाता है। नहाने में इस्तेमाल किए जाने वाले साबुन हो या फिर बालों में लगाए जाने वाला तेल, इन सबको एक प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है और फिर पैकिंग करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन आखिर में उनकी ये प्रक्रिया कैसी होती है और इन्हें बनाने में किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में हमें जानकारी होती ही नहीं है। इसलिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि जिन चीजों को आप रोज इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बनाने में किन किन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और वो हमारे लिए लाभकारी होते भी हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे नारियल के तेल की। नारियल का तेल जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम अपने बालों में भी लगाते हैं और अपने शरीर पर भी। वैसे तो कहा जाता है कि नारियल का तेल प्योर नारियल को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, लेकिन असल में इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले नारियल को तोड़कर ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, केरल और साउथ इंडिया के साइड में ज्यादातर नारियल की खेती की जाती है, जिसकी वजह से वहां पर नारियल काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और वहां से ही इन नारियल को नारियल का तेल बनाने के लिए फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इन्हें बोट की सहायता से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद इन नारियल के अंदर से कचरे यानी कि इसके ऊपर जो रेशे होते हैं उसे अलग कर दिया जाता है और नारियल को अलग रख दिया जाता है। इसके बाद इस नारियल के पानी को निकाल दिया जाता है और उसे स्टोर कर दिया जाता है और बचे हुए नारियल को आगे बेच दिया जाता है। ये सारा काम मशीनों के द्वारा होता है। यहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं जो कि इन मशीनों में नारियल को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर की लेयर को हटाया जाता है जो कि मशीनों के साथ किया जाता है। इसके बाद नारियल को 3 यूनिट में पानी में धोया जाता है ताकि जो भी गंदगी और कचरा नारियल के ऊपर जमा हो वो सारा साफ हो जाए। इसके बाद इस नारियल को एक बड़े से ग्राइंडर में डाला जाता है जहाँ पर एक नारियल का गीला पाउडर बन जाता है। इसके बाद इसे पेस्ट के रूप में बदल दिया जाता है और एक कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस किया जाता है और नारियल के अंदर से उसका दूध निकाला जाता है, जिसके बाद ड्राई नारियल को पास्चराइज्ड किया जाता है और इसके अंदर से तेल को निकाला जाता है। इसके बाद इस तेल को यूरोपियन फिल्टर से निकालकर छोटे छोटे बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और इसे आगे मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है और कुछ इस तरह से नारियल के तेल को बनाया जाता है। यहाँ तो ही नारियल के तेल की बात। ये नारियल का तेल आपके मार्केट में हर जगह मिल जाएगा। इसे अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग नाम से मार्केट में लेती हैं, जिसे हम हर रोज इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम हर रोज कई बार इस्तेमाल करते हैं, कभी नहाने में तो कभी हाथ धोने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साबुन की। साबुन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़ा तक हर इंसान करता है। साबुन हमारे शरीर से गंदगी को दूर करने का काम करता है और हम लोग अलग अलग तरह के साबुन का इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे नहाने में हो या फिर हाथ धोने में, हमें एक बढ़िया खुशबूदार साबुन चाहिए होता है जिससे नहाने के बाद हमारा शरीर खुशबू से महकने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में ये साबुन बनाया कैसे जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं फैक्ट्री में किस तरह से साबुन का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले साबुन बनाने के लिए कास्टिंग सोडे के साथ नेचुरल फैट को मिलाया जाता है, जिसके बाद इसमें सेंट मिलाया जाता है और उबलते हुए पानी के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। लगभग 18 मिनट तक मिक्स करने के बाद ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद प्रेशर की मदद से छोटे छोटे होल के जरिए इस मिक्सचर को कन्वेयर बेल्ट में आगे भेज दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट से आगे जाने पर यह मिक्सचर और भी ज्यादा गाढ़ा होने लगता है, जिसके बाद इस पेस्ट को या फिर इस मिक्सचर को प्रेशर रोलर की मदद से गुजारा जाता है। यानी कि इस पेस्ट को प्रेशर रोलर की मदद से इस मिक्सचर को आगे गुजरना होता है, जिसमें ये पतले पतले रिबन के रूप में बदल जाता है। जिसके बाद ये पतले रिबन रबर आगे जाकर छोटे छोटे पीसेस में बदल जाते हैं, जिन्हें आगे चलकर मशीन में छोटे छोटे पीस में काट दिया जाता है। उसके बाद ये मिक्सचर वापस आगे मशीन में भेज दिए जाते हैं और इसे मशीन की सहायता से खूब मिलाया जाता है। आगे चलकर इस मशीन में पसंदीदा कलर और तेल डाला जाता है। आपको बता दें कि इसी तेल की वजह से साबुन के अंदर हमें खुशबू मिलती है। जिसके बाद इसे 15 मिनट तक मिलाया जाता है और फिर आगे इस शेप देने वाली मशीन में कंप्रेस किया जाता है, जिसके बाद इसे एक परफेक्ट शेप दिया जाता है जो कि एक बड़े बड़े पट्टी के आकार के होते हैं। फिर इस मोटी और बड़ी पट्टी को साबुन के शेप में मशीन कटर की मदद से बराबर हिस्सों में काटा जाता है। इसे आगे मशीन में भेज दिया जाता है जहाँ पर साबुन के ऊपर पैकेजिंग होती है और फिर इस साबुन को क्वालिटी चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। क्वालिटी चेकिंग में यहाँ देखा जाता है कि साबुन बनाने में सभी चीजों का सही से इस्तेमाल किया गया है या नहीं, या फिर इनमें कोई ऐसा तत्व तो नहीं मिला दिया गया है जिससे कि कस्टमर को इस्तेमाल करने में कोई परेशानी हो जाए। जब क्वालिटी चेक में ये साबुन पास हो जाता है तो इसे आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और अगर किसी साबुन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे अलग कर दिया जाता है। पैकेजिंग भी मशीनों की सहायता से की जाती है और साबुन के ऊपर पैकेजिंग चढ़कर इसे मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद ये साबुन आपको दुकान पर मिलते हैं और आप इन्हें दुकानों से खरीद कर लेकर आते हैं।
हैं। तो देखा आपने दोस्तों फैक्ट्री में किस तरह से साबुन और नारियल तेल का निर्माण किया जाता है। ना ही इनमें किसी भी तरह का कोई तत्व मिलाया जाता है जिससे कि मानव शरीर को कोई हानि पहुंचे, ना ही जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया इसमें सांड की हड्डी या फिर गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब सिर्फ अफवाह होती है और साबुन और तेल कैसे बनाया जाता है ये तो हमने आपको बता ही दिया। धन्यवाद।